हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशिया नीति में। एंड दिस इज चंचल कुलदीप। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आ रही होगी। ठीक है, तो हमने सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर रखा है, जिसमें अभी तक क्या है कि 4 लेक्चर जो है वो आपने देख लिए होंगे और नोट्स भी प्रॉपर आप बना रहे होंगे। तो हमने अभी तक क्या है कि जो सेल है उसके साइड एंड शेप तक हमने देख लिया है। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, तो जो कोशिका के प्रकार, तो कोशिका आपको अच्छी तरह से पता ही है कि 2 प्रकार की होती है। ये एक तो यूकेरियोटिक और एक होती है प्रोकैरियोटिक। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अब वैसे तो डिफरेंस की बात करें तो जो आपके एनसीईआरटी के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आपके एनसीईआरटी है, तो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में बस 2-3 डिफरेंस है चैप्टर में। लेकिन मैं आपको सिर्फ जो इस चैप्टर में डिफरेंस दे रखे हैं वो सिर्फ वो डिफरेंस ही नहीं बताऊंगा। आपके जो है 22 चैप्टर तो 11th क्लास में और 16 चैप्टर है 12th क्लास, तो टोटल करके ऐसे 38 चैप्टर है। तो जहाँ भी प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में डिफरेंस लिख रखा है 38 के 38 चैप्टर में, जहाँ पर भी प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में डिफरेंस आ रहा है, तो उन सभी डिफरेंस को एक जगह करके मैं आपको इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो आपको देखो यहाँ पर कुछ दिक्कत भी आ सकती है, जैसे कि मैं आपको डिफरेंस पढ़ाऊंगा कि आरएनए का डिफरेंस पढ़ा रहा हूँ, तो वो जो सारी की सारी चीज़ें वो आएंगी कहाँ पर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आएगी। ठीक है, तो आपको देखो घबराना नहीं है कि मैंने तो ये चीज़ पहले पढ़ी ही नहीं तो मेरे को कैसे समझ में आएगी। थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगा, और अगर फिर भी देखो आपको कुछ दिक्कत रहेगी तो अब जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप पढ़ लोगे उसको, तो वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो मैं वैसे तो छुटा भी सकता हूँ इसको, लेकिन टेक्निकली जब डिफरेंस की बात आ रही है तो आपको सभी के सभी डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में यहीं पर लिखवा दिए जाएंगे, चाहे वो कहीं पर कोई से भी चैप्टर में हो। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ रखे उनमें भी आपको कोई दिक्कत आ रही तो मैं आपको यहीं पर समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो मैं आप आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिफरेंस यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो पहले तो आप हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सेल। तो पहले तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल, देखते हैं कोशिका के प्रकार। तो आप उसमें 2 प्रकार लिख लो, एक तो होती है यूकेरियोटिक सेल है और एक प्रोकैरियोटिक सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल है, कोशिका के प्रकार। ठीक है, तो जो कोशिका है वो होती है 2 प्रकार की, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकेरियोटिक। इसको तो हिंदी में बोलते हैं असीम केंद्र की कोशिका, प्रोकैरियोटिक को, और जो यूकेरियोटिक सेल उसको हिंदी में बोलते हैं ससीम केंद्र की कोशिका। ठीक है, तो ये तो कोशिका के प्रकार है। तो देखो हमने इन जो सेल है उसको दो प्रकार की होती है। अब इनमें देखो इनको अलग अलग रखा है, तो किसी न किसी डिफरेंस के आधार पर ही तो रखा होगा। तो हमको वो डिफरेंस पढ़ना है कि वो कौन सा डिफरेंस है जो प्रोकैरियोटिक को यूकेरियोटिक से क्या करता है अलग। तो आप पहले ये जो दोनों के दोनों टाइप लिख लो, फिर जैसे मैं बोर्ड पर आपको लिखवाता जाऊँ अंतर, हम यहाँ पर 20 से लेकर के 21 अंतर पढ़ेंगे, तो वो सारे के सारे अंतर आपके नोट्स में आपकी कॉपी में होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको लिख लो। फिर एक तरफ तो लिखो आप कि कौन कौन से हमको जो अंतर पढ़ने हैं। एक तरफ तो है डिफरेंस, ठीक है, दिख रहा है। एक तरफ तो है डिफरेंस, और बीच में लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक, सॉरी, यूकेरियोटिक सेल, और एक तरफ लिख देते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक। ठीक,
ठीक है, आने वाले 2-3 लेक्चर में क्या करेंगे, हम सिर्फ डिफरेंस पढ़ेंगे। तो जो पहला मेन डिफरेंस होता है वो होता है न्यूक्लियस का। जो सेल का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो मेन डिफरेंस है, या जो इनको जो दोनों को अलग अलग किया गया है, वो मेनली न्यूक्लियस के बेसिस पर ही अलग किया गया है। तो देखो भाई न्यूक्लियस क्या है, देखो जो सेल है ना, ये मान लो कि सेल है, तो उसके बीच इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अंदर क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, पैक रहता है। तो देखो न्यूक्लियस नाम से पता चल रहा है कि यू, इसके शुरू में लगा हुआ है यू, ये क्या है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है। तो यू का मतलब होता है एडवांस, या फिर आप इसको समझ सकते हो ट्रू, ट्रू को हिंदी में बोलते हैं सत्य। तो विकसित हो या विकसित बोलते हैं, फिर क्या बोल दो, सत्य बोल दो। तो यू और आगे क्या लगा हुआ है, कैरियो, कैरियो। तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है एडवांस या ट्रू, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो देखो जोड़ करके अगर शब्द को बनाए, तो जो पाया जाने वाला न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, एडवांस, और एडवांस टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है इनमें। ठीक है, तो इनमें सुसंगठित तथा विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, जो कि दोहरी झिल्ली से परिबद्ध रहता है, या फिर दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। ठीक है, विकसित और सुसंगठित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, जो कि दोहरी झिल्ली से क्या रहता है, घिरा रहता है। अब ये जो इनका न्यूक्लियस है, इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, इनके केंद्रक के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो 4 कंपोनेंट्स कैसे हैं, कौन कौन से, देखो वो 4 कंपोनेंट्स, पहले तो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब केंद्रक झिल्ली। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियो प्लाज्म, मतलब केंद्रक द्रव्य। और एक इनमें होती है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और एक इनमें पाई जाती है क्रोमेटिन, या फिर इनका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अगर मैं डायग्राम से समझाना चाहूँ आपको, तो मान लो कि ये न्यूक्लियस है इनका। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस जो इनमें क्या रहते हैं, बीच बीच में से पोर रहते हैं, इनको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रही है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये ऐसे रहेगी क्या, डबल रहेगी, डबल रहेगी। तो ये तो क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे, तो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या है, न्यूक्लियो प्लाज्म। ठीक है, और इनका जो ऐसे न्यूक्लियस में क्या रहता है, हमारा जो डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल से धागे की जैसे संरचना में क्या रहता है, ऐसे बिखरा रहता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, तो ये क्या दिखाई दे रही है आपको, क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन। और इनके अंदर ऐसे एक संरचना होती है जिसको हम चैप्टर में पढ़ेंगे भी, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। देखो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूक्लियोलस, हिंदी में बोलते हैं उसको केंद्रिका। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, न्यूक्लियोलस। तो ऐसे ये क्या है, इसके 4 कंपोनेंट। और ये जो आपको बीच बीच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे बीच बीच आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर।
ठीक है, तो देखो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कितनी अच्छी तरह से दोहरी झिल्ली से परिबद्ध है। ठीक है, दोहरी झिल्ली भी है, जो अंदर जो सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, एक तरह से प्रोटेक्ट है वो पूरी तरह से। ठीक है, तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो विकसित प्रकार का है। लेकिन जो दूसरी सेल है प्रोकैरियोटिक, तो यहाँ पर प्रो का मतलब ही क्या होता है, इसमें चले तो प्रो क्या है, ग्रीक वर्ड है। तो प्रो का मतलब क्या होता है, प्राइमिटिव मतलब अविकसित या फिर आदिम प्रकार का, पुराने टाइप का, प्राइमिटिव। प्रो का मतलब प्राइमिटिव, और कैरियो का मतलब तो वही है, न्यूक्लियस या केंद्रक। ठीक है, तो इनमें जो न्यूक्लियस वो कैसा होता है, अविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, डबल मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैसे यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या नहीं रहेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगी। तो पाया जाता था इनके इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। ठीक है, अनुपस्थित होती है। तो मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहूँ तो ये क्या है, सेल है, ये कोशिका है। ठीक है, और कोशिका में यहाँ पर जो इनका जेनेटिक मटेरियल, ये कोशिका है, और कोशिका में ये क्या है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में जो इनका ये जेनेटिक मटेरियल है वैसे क्या रहता है, बिखरा रहता है। तो ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, या फिर ये जेनेटिक मटेरियल, तो साइटोप्लाज्म में क्या है, पूरी तरह से इसे बिखरा हुआ है। अब ये जो इनका न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस के प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस की और भी नाम है, जैसे कि इनके न्यूक्लियस को अन्य नाम देखो, न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जीनोफोर भी बोलते हैं, और प्रोक्रोमोसोम भी बोलते हैं, और फिब्रिलर न्यूक्लियस ही बोलते हैं, और एक और नाम है इसका इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट मतलब पुराने प्रकार का। तो ये सारे के सारे क्या इसके न्यूक्लियस के क्या है, नाम है। तो ये देखो मेजर डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में, नाम से पता चल रहा है, यूक का मतलब क्या होता है, सत्य, और कैरियो का मतलब क्या होता है, केंद्रक, मतलब जिसमें सत्य या फिर एडवांस टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। और वो दूसरी देखो प्रो का मतलब क्या होता है, प्राइमिटिव आदिम प्रकार के या अल्प विकसित। कैरियो का मतलब क्या, केंद्रक, मतलब इनका जो केंद्रक वो क्या है, प्राइमिटिव टाइप का है, अल्प विकसित प्रकार का है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है। लेकिन इसके अलावा भी हम जो बाकी के सारे डिफरेंस है वो सॉरी देखेंगे। आप इसको क्या करो, नोट डाउन कर लो, मैं साइड में देता हूँ, पॉज करो और नोट करो इसको।